हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी मॉर्निंग 2:30-3 के बीच में। मेरी नींद खुल गई थी तो मैं फ्रेशअप होके इधर आ गई अपने स्टडी करने के लिए। और आज मैं फर्स्ट स्टडी स्लॉट में पढ़ रही हूँ साइंस। और आज मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ूँगी और तीनों मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए ही पढ़ूँगी, क्योंकि ना ज़्यादा टाइम मैं साइंस पढ़ती हूँ तो थोड़ा बोर हो जाती हूँ। तो इसीलिए तीनों को मैं डिवाइड कर दी हूँ आधे आधे घंटे में। तो लगभग 1.5 घंटे में साइंस को आज पढ़ूँगी। सो फ्रेंड्स, TRE 3.0 का जो 9th-10th है उसका आंसर की फाइनल आंसर की दे दिया है। और अभी तक तो सभी ने अपना अपना आंसर चेक कर लिए होंगे और मैं भी अपना कर ली थी और पिछले वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर भी की थी। और फ्रेंड्स, मैं अपना एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, TRE 2 और 3 में जो गलती मेरे से हुई है वो गलती आप लोग नहीं करें। तो इसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप प्लीज़ GS को जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि GS में कहीं ना कहीं हम सबका वीक पॉइंट रह ही जाता है। जैसे किसी का साइंस हो जाता है, किसी का मैथ हो रह जाता है। और मैं ये भी जानती हूँ कि जो चीज़ हमें नहीं आता है ना, तो उसे पढ़ने में हमें इंटरेस्ट नहीं रहता है और कहीं ना कहीं हम इसे टालते जाते हैं कि चलो आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। ऐसे करते करते एग्ज़ाम का जो टाइम है बहुत करीब आ जाता है, फिर हम जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आप सबसे कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग साइंस मैथ में भी अभी से ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि TRE 4 का जो नोटिफिकेशन आने में अभी टाइम लग रहा है। मैथ और साइंस का जो भी बेसिक चीज़ें हैं उसे आप कंप्लीट कर लें, ताकि कम से कम 8 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं। मैथ और साइंस दोनों मिला के 8-8 नंबर का पूछा जाता है, तो कम से कम आपका 4 से 5 नंबर इसमें फिक्स रहे। तो इस तरह से तैयारी आपका होना चाहिए। और करंट अफेयर्स जो है ना, उसमें आप कितना भी तैयारी कर लेंगे तो आपका 100% मार्क नहीं आता है। और मैथ में जो है आपका 100% मार्क आता है, जो आपको अच्छा अगर तैयारी रहे तो। और मेरा जो कमी रह गया था ना, वो मैथ प्रैक्टिस में रह गया था। और साइंस और मेरा जो करंट अफेयर्स है वो लगभग ठीक था, लेकिन मैथ में मेरा बिल्कुल भी ख़राब गया, जिसकी वजह से मेरा जो नंबर है वो एवरेज में आके अटक गया है। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगी कि ऐसी गलती आप लोग भी नहीं करें और ये गलतफहमी में ना रहें कि मैथ और साइंस को इग्नोर कर देंगे तो इधर तो इतने सारे सब्जेक्ट है ही, कहीं ना कहीं तो मैनेज हो ही जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। इस तरह की गलतफहमी आप मत डालिए मन में। आपको अपना सभी सब्जेक्ट में एवरेज करके लेकर जाना होगा। फ्रेंड्स, मेरी जो कमी रह गई थी TRE 2 में, उसमें मेरा साइंस मैथ मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी। मैं सोचती थी कि करंट्स पढ़ लूँगी तो इधर तो और भी सब्जेक्ट है ना मेरा, इसमें मैनेज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और फिर मैं यही गलती दोबारा से TRE 3 में की और जिसकी वजह से मैं मैथ में वीक रह गई एक बार फिर से। और क्योंकि ना मैं प्रैक्टिस बहुत कम कर पाती थी, मुझे लगता था कि मैं अगर और जब भी मैं मैथ प्रैक्टिस करने के लिए बैठती थी ना, तो मेरे मन में यही आता था कि अगर मैं 2-3 घंटा में मैथ प्रैक्टिस करूँगी तो फिर मैं अपना सब्जेक्ट कब पढ़ूँगी, यही सोचकर मैं इसे छोड़ देती थी। तो प्लीज़ आप लोग ऐसी गलती मत करिए। मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप लोग का अगर कोई और सब्जेक्ट डेली आप नहीं पढ़ पाते हैं तो ना सही, लेकिन मैथ और साइंस आप रेगुलर पढ़िए। भले ही आप साइंस आधे घंटे करके ही क्यों ना पढ़े, मैथ 1 घंटे ही क्यों ना करें, लेकिन रेगुलर कीजिए। बाकी के सब्जेक्ट अगर एक दिन में नहीं हो पाता है, छूट भी जाता है तो चलेगा, लेकिन मैथ और साइंस आप लेके चलिए, तभी जाके अच्छे से हो पाएगा। खासकर जो आर्ट बैकग्राउंड के हैं ना, उनके लिए ये चीज़ बहुत ही काम करेगा। तो फ्रेंड्स, मेरे जो GS में मार्क्स आए हैं वो है 24। तो आप लोग सोचिए 24 आया है। मैथ अगर मैं बनाती तो मेरा और 5 नंबर बढ़ जाता, 30 के एवरेज में आ जाता। और अब बात रही कट ऑफ की, तो फ्रेंड्स कट ऑफ का अगर 2-3 नंबर कम हो जाता है तो बहुत ही बेनिफिट रहेगा इस बार सभी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इस बार ना बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर बहुत ज़्यादा कम हुए हैं। तो पिछले बार के कट ऑफ से अगर 2-4 नंबर कम जाता है ना, तो बहुत ही अच्छा होगा स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पिछले का कट ऑफ से मिलाकर अभी से उदास बैठे हुए हैं, तो उन सब का एक उम्मीद और जग जाएगा। तो यही मैं भी कामना करती हूँ माता रानी से कि ऐसा ही हो और जितने भी भाई बहन इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट का, उन सब का सिलेक्शन हो जाए।
तो इधर मैं अभी ना अपना किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए, और अभी सारा काम घर का हो गया है, पूजा वगैरह भी मैं कर ली हूँ। और कल बृहस्पतिवार था ना, तो इसीलिए आज मैं डस्टिंग की हूँ अच्छे से, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन डस्टिंग नहीं किया जाता है, पोछा भी मैं नहीं लगाती हूँ। लेकिन नवमी का दिन था तो इसीलिए मैं उस दिन पोछा लगा ली थी, लेकिन मैं ज़्यादातर बृहस्पतिवार के दिन पोछा नहीं लगाती हूँ और ना ही मैं डस्टिंग ही करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ना खाना बना रही थी और इधर ये मिक्सचर मांगने के लिए आया था और फिर उसको मैं दे दी हूँ। और इधर मेरा खाना वगैरह बन गया है, चावल वगैरह डालना था डब्बा में, वो भी मैं रख दी हूँ। और किचन को क्लीन करके फिर मैं इधर आ गई हूँ पढ़ने के लिए। और अभी ना 12 बज रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और अभी इस टाइम बच्चे स्कूल से आ गए थे, आप लोग देख ही लिए हैं। तो अभी मैं अपना पॉलिटिकल साइंस लेके बैठी हूँ पढ़ने के लिए। और इस बीच में मेरा ना 2-3 दिन से पॉलिटिकल साइंस नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं इधर रिवीजन करने में लगी हुई थी, जो भी मेरा नोट्स है वो। और मेरी एक सब्सक्राइबर ने भी कमेंट किया था कि दी आप नोट्स कैसे बनाई है। तो मैं ना आपको बता देती हूँ कि जब TRE 1 का नोटिफिकेशन आया था ना, और उस टाइम बताया गया था कि बीएड वाले भी वैलिड रहेंगे, लेकिन बाद में जाके अनवैलिड कर दिया था बीएड वालों को। तो उसी टाइम मैं ना द ऑफिसर एकेडमी का बैच परचेज कर लिया था इससे पहले ही, और पूरे अच्छे से तैयारी हो गया था हम लोगों का। लेकिन एग्ज़ाम के 15-20 दिन अचानक से न्यूज़ में आता है कि अब प्राइमरी में बीएड वाले नहीं अवेलेबल होंगे। तो फिर मैं हताश हो गई, और उस टाइम जो मैं बैच ली थी ना, तो उसमें से सारे नोट्स मैं बनाकर अच्छे से रख ली, और वही नोट्स आज भी मैं रिवीजन करती हूँ फ्रेंड्स। इस बार मैं पूरे अच्छे से मैथ सीखने के लिए एक फाउंडेशन बैच परचेज करी हूँ, जिसमें सिर्फ मैथ ही है। और मैं वहाँ से अपना मैथ को अच्छे से सीखने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हर बार मैं मैथ की वजह से पीछे रह जाऊँ। और कंपटीशन कितना ज़्यादा हो गया है वो आप सब तो देख ही रहे हैं। अब तो टीचिंग जॉब को लेकर भी बहुत सारे दुविधाएं मन में चलते रहते हैं। तो कहीं भविष्य में आके अगर टीचिंग जॉब नहीं लगे और बाद में किसी और चीज़ का प्रिपरेशन करना पड़ जाए, तो फिर मैथ को लेकर हम पीछे नहीं हटना चाहते हैं। तो इसी विज़न के साथ मैं अपना मैथ सीखने की कोशिश कर रही हूँ। और मैथ और फिजिक्स दोनों का मैं फाउंडेशन बैच ली हूँ, और वहीं से मैं दोनों सीखने की कोशिश कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं मैथ और अभी साइंस दोनों अपना कंप्लीट कर ली हूँ, और अभी शाम के 5 बज रहे हैं। और आज मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को एक बार ज़रूर विजिट करिए, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।